वो कहते हैं ना, ज़्यादा बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, ज़्यादा हवा में उड़ोगे तो गिरोगे भी जोर से, और अहंकार घमंड कहीं वो आ गया तब तो फिर अच्छे अच्छे नहीं टिक पाए। तो पार्टी क्या चीज़ है? कुछ ऐसा ही हुआ है बिहार के बांकीपुर में बीजेपी के साथ भी। नहीं मतलब जहाँ से कुत्ता बिल्ली जिताने का भी दम भर रही थी भाजपा, वहाँ से प्रशांत किशोर ने अपने पहले ही चुनाव में लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है। और ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं है, भले ही ये केवल एक उपचुनाव का नतीजा हो, लेकिन बीजेपी के लिए ये हार यूपी के अयोध्या वाली हार से कम भी नहीं है। क्योंकि असलियत यही है कि उपचुनाव के नतीजों से पहले तक राजधानी पटना में मौजूद ये बांकीपुर सीट भाजपा का एक अभेद्य किला मानी जाती थी, जिस किले को अब जन स्वराज पार्टी के संस्थापक और जाने माने चुनावी विश्लेषक प्रशांत किशोर ने अपने एक बाण में ही ढा दिया है। नमस्कार, मैं हूं दीपक वर्मा, आप देख रहे हैं तरुण मित्र, और आज हम बात करेंगे कि आखिर कैसे बांकीपुर की हार बीजेपी को कभी भी पचने वाली नहीं है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष की हार है, पीएम मोदी के बॉस की हार है। हाँ, क्योंकि नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पीएम मोदी उनकी पार्टी के कार्यकर्ता मात्र हैं। मोदी खुद ये बात कह चुके हैं। तो इस बार हार बॉस की हुई है, वो भी उन्हीं के अपने घर में, जहां से नितिन नवीन खुद लगातार 5 बार विधायक बने। उनसे पहले उनके पिता विधायक रहे। पार्टी की सबसे मजबूत सीट थी बांकीपुर, एक तरह से गढ़ कहा जाता था। जहां से मात्र 9 महीने पहले ही नितिन नवीन विधायक बने थे, वहां 9 महीने में ऐसा क्या हुआ कि प्रशांत किशोर ने एक तरफा जीत हासिल कर ली, यही जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, एक होता है शिकार करना और एक होता है शेर की मांद में जाकर शिकार करना। प्रशांत किशोर के लिए ये कुछ ऐसा ही था। उन्हें पता था कि उन्होंने कितना बड़ा रिस्क लिया था, अपने चेहरे पर, अपने राजनीतिक भविष्य पर, सब कुछ दांव पर था। क्योंकि पिछले चुनाव में पहले ही पीके की अच्छे से फज्जी हो चुकी थी, खूब मजाक भी बना था, मीडिया में, राजनीति में, सब जगह लोगों ने कहा देखो, जो दूसरों की दुकान चलाते थे वो अपनी दुकान का शटर तक नहीं खोल पाए। और उस समय वो होना लाजमी भी था, क्योंकि तब चुनाव से पहले पीके हर इंटरव्यू में छाए हुए थे, सोशल मीडिया पर चमक रहे थे। वो खुद ये दावा कर रहे थे कि जन स्वराज पार्टी की फुल मेजोरिटी की सरकार बनने वाली है। लेकिन हुआ क्या था? बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से 0 नंबर लाए थे, जमानत तक जब्त हो गई थी, खूब मजाक बना था। लेकिन तब प्रशांत किशोर ने खुद चुनाव नहीं लड़ा था, पार्टी के सदस्यों को लड़वाया था। और उसके ठीक 9 महीने बाद जब पीके के पास दोबारा मौका आया तो उन्होंने इसे लपक लिया और अपना सब कुछ दांव पर लगाकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से सीधे मुकाबला लिया। न केवल उसके गढ़ में ललकारा, बल्कि पटखनी देकर उन राजनीतिक सुरमाओं की लिस्ट में अपना नाम लिखवाया, जिसमें हाल फिलहाल में अभी दिल्ली के प्रवेश वर्मा का नाम लिखा गया था, जिन्होंने केजरीवाल को हराया था। जैसे शुभेंदु अधिकारी का नाम लिखा गया, जिन्होंने ममता बनर्जी को हराया था, और अब पीके का। क्योंकि यह प्रशांत किशोर का सीधा मुकाबला भाजपा के उस कोर वोटर से था जिस पर बीजेपी आंख बंद करके भी विश्वास करती थी कि कुत्ता बिल्ली भी लड़ा देंगे तो जीत जाएंगे। लेकिन शायद भाजपा ने इस बार पीके को हल्के में ले लिया था। वो प्रशांत किशोर जो 2014 में मोदी जी को जिताए थे, जिन्होंने लालू नीतीश को जितवाया, जिन्होंने दिल्ली में केजरीवाल, बंगाल में ममता और बिहार में खुद की हार के बाद तमिलनाडु जाकर थलपति विजय को पहली बार में सीधा सीएम बनवा दिया था, उस प्रशांत किशोर को बीजेपी ने हल्के में ले लिया। वैसे ये जीत से बड़ी हार है भारतीय जनता पार्टी की, जिसने चुनाव को शायद अब कुत्ता बिल्ली का खेल समझ लिया है। बहुत बड़े बड़े फैक्टर्स हैं बांकीपुर की इस हार में बीजेपी के लिए, लेकिन सबसे मोटी बात यह है घमंड। बीजेपी शायद ये भूल गई थी कि ये जनता है, वो सब कुछ देखती है, सुनती है, समझती है। वो कोई बेवकूफ़ नहीं है जो हर बार आंख बंद करके किसी भी कैंडिडेट को बस पार्टी का नाम सुनकर जितवा दे। सारी जनता अंधभक्त नहीं होती साहब। हाल ही में हुए जनजी आंदोलन के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। बांकीपुर वो सीट है जहां शाम को चाय की टपरी पर राजनीति उबाल मारती है, और तब वहां जनता चर्चा करती है भरत तिवारी मर्डर केस की, छात्रों पर तनी AK-47 की भी, बिहार में ढहते पुलों की भी, और विकास के रिपोर्ट कार्ड पर भी। इस हार पर राजनीतिक विश्लेषकों ने बहुत तेरे कारण गिनाए हैं, जिनमें किसी का कहना है कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही महीनों के अंदर हुआ ये बांकीपुर उपचुनाव सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भाजपा का पहला बड़ा चुनावी टेस्ट था। वहीं नितिन नवीन के राष्ट्रीय राजनीति में शिफ्ट करने के बाद भाजपा के संगठन की भी परीक्षा थी, लेकिन सम्राट चौधरी और बिहार भाजपा दोनों ही पहले टेस्ट में फेल रहे, और प्रशांत किशोर ने फुल मार्क्स के साथ 19,324 वोट से चुनाव जीता है। कई लोग बीजेपी के इस हार को जनजी आंदोलन, बिहार छात्र प्रोटेस्ट और आरजेडी के कमजोर प्रदर्शन से भी जोड़ रहे हैं। तो कुछ ने कहा कि नितिन नवीन ने यूपी के लखनऊ में जाकर अपनी गाड़ी के आगे हनुमान जी के किरदार से डांस करवाया था, ये उसी का परिणाम है, सीधे भगवान ने सजा दी है। हाँ, वो अलग बात है कि बाद में सुधांशु त्रिवेदी ने स्वरूप को अंगद का बता दिया था,
लेकिन जनता तो साहब सब देखती है, जानती है और हर पार्टी की मंशा भी समझती है। वहीं पीके यानी प्रशांत किशोर की जीत की बात से मुश्किलें तो आरजेडी और तेजस्वी यादव के पॉलिटिकल फ्यूचर की भी बड़ी हैं, क्योंकि आरजेडी का कैंडिडेट इस चुनाव में 3rd नंबर पर आया। उम्मीद ये थी कि कम से कम दूसरे नंबर पर तो आ ही सकता है। विश्लेषक कह रहे हैं कि आरजेडी इस उपचुनाव के लिए बिल्कुल भी सीरियस थी ही नहीं। तेजस्वी यादव विदेश की सैर सपाटे में मगन थे और बिल्कुल आखिरी टाइम पर आए थे। तेजस्वी यादव जिस प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम कहकर खारिज करते थे, उसी प्रशांत किशोर ने आज बीजेपी को उसके अभेद किले में जाकर पराजित कर दिया है। फिलहाल नए नवेले विधायक बने प्रशांत किशोर जब लगातार काउंटिंग में आगे चल रहे थे, तभी उन्होंने कई बड़े बयान भी दिए। उन्होंने कहा कि 30 सालों का गढ़ सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बिहार के लोग अब 5 किलो राशन और जाति से ऊपर उठकर सोचना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि इस चुनाव नतीजे से बांकीपुर बेंगलुरु तो नहीं बनेगा, लेकिन अगले 2 से 3 महीने में बदलाव जरूर दिखने लगेगा। और साथ ही साथ बिहार सीएम सम्राट चौधरी के आपराधिक बैकग्राउंड पर प्रहार करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि यह विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, भाजपा के नेतृत्व को संदेश देने का प्रयास है कि बिहार में किसी अच्छे नेता को सीएम बनाएं, खराब चाल चरित्र और चेहरा वाले नेता को सीएम ना बनाया जाए। और शायद बहुत हद तक ये बात सही भी है। इन्हीं सब मुद्दों पर ही शायद आज बांकीपुर की जनता ने भाजपा को, उसके संगठन के शीर्ष नेतृत्व को उसके घर में सबसे बड़ी पटखनी दी है। देखना होगा कि सरकार इस हार से क्या सीखती है। फिलहाल आपकी क्या राय है पीके की इस जीत पर, प्रशांत किशोर की इस महाविजय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए तरुण मित्र। नमस्कार।